सबसे पहले समझिए कि विद्युत धारा क्या होता है, यानी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा क्या होता है, तो सबसे पहले समझिए कि किसी चीज़ का फ्लो हो जाना विद्युत धारा के अंतर्गत आता है। जैसे जल का प्रवाह हो गया या दूध का प्रवाह हो गया, वह विद्युत धारा के अंतर्गत आता है। किसी चीज़ का फ्लो हो जाना वह विद्युत धारा के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉन का ही बहना विद्युत धारा के अंतर्गत आ जाता है, या विद्युत धारा भी कह सकते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। और अब इलेक्ट्रॉन का बहना क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो करंट को हम एम्पियर में नापते हैं, एक एम्पियर इक्वल होता है 6250। उसके बाद हो जाएगा 15 ठो जीरो लगा दीजिए, क्या 15 ठो जीरो लगा दीजिए, ठीक है, 15 जीरो लगा देंगे तो 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड होते हैं। तो जब भी कभी आपको 1 एम्पियर की करंट लगेगी तो आपको उसमें इतने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन आपके प्रवेश करते हैं। जब भी आपको हल्का सा करंट लगेगा तो समझ लीजिएगा, अगर 1 एम्पियर का आपको करंट लग रहा है तो आपको 625 गुणे 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड का इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब कि प्रवाह कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे एम्पियर का मान आपका बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से आपका करंट जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों का मान भी बढ़ता जाएगा। इस वजह से हल्का सा लगता है तो पूरे शरीर में आपके इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर जाते हैं। 625 गुणे 10 की घात 18, सॉरी यहाँ पे 18 होगा, मैंने गलती से 8 लिख दिया था। तो इतने इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में प्रवाह करते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करता है। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए पीछे से धक्का दिया जाता है, यानी कि धक्का कौन देता है, तो इलेक्ट्रॉन को धक्का जो है वोल्टेज देता है। क्या इलेक्ट्रॉन को धक्का जो है वोल्टेज देता है। तो वोल्टेज जब पीछे से इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है और उधर से जो है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध उधर से रोकता है। तो इलेक्ट्रॉन को पीछे से वोल्टेज धक्का देता है और उधर से रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध उधर से रोकता है। तो इलेक्ट्रॉन बीच में ही पड़ जाता है। तो इधर से वोल्टेज और उधर से रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध दोनों आपस में जब लड़ाई करते हैं तो बीच में हमारा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो सिंपली आप समझ सकते हैं, जैसे गांव में 2 लोगों के बीच जब लड़ाई होती है तो उसमें तीसरा फायदा उठाता है, यानी कि 2 चक्कियों के बीच में गेहूं बेचारा जो होता है वह पिसा जाता है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को हम वोल्टेज के द्वारा धक्का दिया जाता है और उधर से प्रतिरोध जो होता है वह रोकता है। तो उन दोनों के बीच में बेचारा इलेक्ट्रॉन हमारा पिसा जाता है, ठीक है। वोल्टेज ही हमारा हो गया। अगर 12 वोल्ट हम ले लेते हैं, 12 वोल्ट ले लेते हैं तो ये धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। यह 12 वोल्ट ले लेते हैं तो ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करेगा। और कहीं 230 वोल्ट ले लेंगे हम, 230 वोल्ट ले लेंगे तो जहाँ पे यह जाएगा उसको मारेगा, अचानक से पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से हम वोल्टेज को कम करते हैं, इस वजह से यह धीरे धीरे जाता है। अगर अचानक से हम 230 वोल्ट ले लेंगे तो मारेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो मारेगा, सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा। इस वजह से वोल्टेज को हम कम में लेते हैं। अब यहाँ पे वोल्टेज की बात आ रही है। तो वोल्टेज की बात जब आती है तो वहाँ पे झगड़ा होता है। तो सबसे पहला बात आता है हमारा टंगस्टन का, ठीक है, टंगस्टन। तो टंगस्टन क्या कहता है, जब भी टंगस्टन में हम करंट को प्रवाह करते हैं तो जब हम टंगस्टन में करंट को प्रवाह करते हैं तो टंगस्टन जो हमारा होता है वह लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। और यह इतना ज़्यादा हीट हो जाता है, लाल हो जाता है और यह गुस्से से लाल हो जाता है। जब तो उजाला करने लगा तो टंगस्टन को सबने देखा, तो टंगस्टन को सबने जब देखा तो इसको हमने बिजली के बल्ब में स्थिर कर दिया, यानी कि बिजली के बल्ब में टंगस्टन को लगा दिया गया, जिससे हुआ। तो बल्ब में जो हमारा लगा होता है वह टंगस्टन लगा होता है और टंगस्टन हमारा लाल हो जाता है। उसके बाद अगला आया हमारा नाइक्रोम। क्या आया, नाइक्रोम। तो जब नाइक्रोम में बिजली को प्रवाह किया गया,
जब नाइक्रोम में बिजली को प्रवाह किया गया तो यह जो होता है या तो गुस्से से लाल होता ही है और इसमें इतना ज़्यादा ऊर्जा यानी बिजली का प्रवाह होने के साथ साथ इसमें इतनी गर्माहट होने लगती है, उष्मा उत्सर्जित होने लगती है, जिससे कि यह जो है बहुत ही उष्मा उत्सर्जित करता है। जैसे कि आप उदाहरण में ले सकते हैं हीटर में नाइक्रोम का तार ही लगा होता है, जिससे कि हीटर जो हमारा होता है